Hello students, welcome back to CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read the Unit 3 of Class 10. Unit 3 of Reading A. The name of chapter is The Girl Who Asked Why, written by Sean Mehta. ओके आज के इस क्लास में हम क्लास 10 का यूनिट 3 का रीडिंग ए फ्रॉम इंक्लूजन से रीड करने वाले हैं और चैप्टर का नेम है द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई, जिसको शॉन मेहता ने लिखा हुआ है. सो स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई. एक ऐसी लड़की जो हमेशा क्या सवाल करती है, क्यों. कुछ भी चीज़ होगा तो वो क्यों 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 पूछती है. इसको हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग, शॉर्ट और प्यारा सा ये स्टोरी है. आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आएगा. एक गर्ल्स पावर के बारे में भी ये कह सकते हैं इस चैप्टर में हम. सो मोस्टली मेरे जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगने वाला है. आई होप कि बॉयज़ को भी अच्छा लगे. सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर और रीड करते हैं हम. This story happened really long time back, but it is still very relevant. Relevant means क्या होता है, प्रासंगिक. ओके ये काफ़ी साल पहले की एक कहानी दी हुई है जो कि अभी भी बहुत ही प्रासंगिक है, मीन्स रिलेवेंट है. गर्ल्स वर टॉटेड टू कुक, टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड देन मैरिड ऑफ. स्टडिंग वॉज ऑफ लिमिट्स टू गर्ल्स. उस टाइम पे गर्ल्स को, जितने भी जो गर्ल्स होती हैं उनको क्या सिखाया जाता था, सिर्फ खाना बनाना सिखाया जाता था और फैमिली का टेक केयर करना, मीन्स अपने परिवार का ध्यान रखना और उसके बाद उनकी शादी कर देना. और उनका जो स्टडी था, मीन्स उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था. उनके स्टडी को ऑफ लिमिट्स मीन्स बंद करा दिया जाता था. In those times there lived a girl. She was a little different. She always had lots of question in her mind. और उसी समय की बात है, एक लड़की जो बाकी सभी लड़कियों से थोड़ी सी अलग थी और उसके दिमाग में हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे. यस, हम उसी गर्ल्स की बात कर रहे हैं जो हमने चैप्टर के नेम में देखा है. ओके When she was little, her mother wanted her to learn cooking. The girl asked her mother, "Why should I learn to cook?" Mother said, "So that you can feed yourself when required." और जब वो लड़की जब छोटी थी तो उसकी मम्मी उसको क्या खाना बनाना सिखा रही थी. ठीक है, तो वो गर्ल जो रहती है वो अपनी मम्मी से पूछती है कि मुझे खाना बनाना क्यों सीखना है. देन उसकी मम्मी उसको रिप्लाई करती है कि अगर तुम खाना बनाना सीख जाओगी तो तुम खुद को फीड कर सकते हो. मीन्स जब भी तुमको भूख लगेगी तो तुम क्या कर सकोगे, खुद से खाना बना के अपना पेट भर सकते हो. The girl said fair enough and learned to cook. Fair enough means काफ़ी उचित. मीन्स उसकी मम्मी जो उसको ये एक्सक्यूज़ देती है ना कि अगर तुमको भूख लगेगी तो तुम खुद के लिए खाना बना सकते हो. तो ये जो रीज़न रहता है उस गर्ल के लिए वो बहुत इनफ रहता है, काफ़ी रहता है और फिर वो खाना बनाना सीख जाती है. After some time, her mother wanted to teach her household work. The girl again asked why. Mother said so that you can be self-dependent. और कुछ ही समय के बाद उसकी जो मम्मी रहती है वो उसको हाउस होल्ड वर्क, मतलब घर के जितने भी काम होते हैं वो सिखाती है. तो वो गर्ल दोबारा से फिर पूछती है कि क्यों, मीन्स उनको क्यों सीखने के लिए कहा जा रहा है. तो उसकी मम्मी कहती है ताकि तुम सेल्फ डिपेंड बन जाओ, आत्मनिर्भर बन जाओ. The girl said fair enough and she learned the household course. Okay, अब ये भी रीज़न जो रहता है कि वो सेल्फ डिपेंड बनेगी घर का काम सीख के, तो ये रीज़न भी उसके लिए इनफ रहता है, काफ़ी रहता है. और फिर वो हाउस होल्ड कोर्स मीन्स घर के सारे काम भी वो सीख जाती है. Then one day her parents told her that they will be marrying her off soon. She asked why. Because all girls get married at this age, said the parents. अब कुछ ही समय के बाद एक दिन फिर उसके पेरेंट्स मीन्स उनके मम्मी पापा उसको कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करा दी जाएगी. फिर से वो गर्ल पूछती है कि क्यों. तो उसके पेरेंट्स इस बार ये रीज़न देते हैं कि इस एज में, जिस एज में तुम अभी हो, इसी एज में, इसी उम्र में सारी लड़कियों की शादी करा दी जाती है. Everyone does and so should I. That's not a good reason. I am not going to marry. फिर वो लड़की कहती है, वो गर्ल कहती है कि everyone does मीन्स सब लोग करते हैं तो क्या मुझे भी करना ज़रूरी है. ये कोई अच्छा कारण नहीं है, ये कोई गुड रीज़न नहीं है और मैं शादी नहीं करूँगी. The girl's determination surprised her parents. Other parents could have forced the girls into marriage but her parents didn't.
और जो वो गर्ल का डिटर्मिनेशन रहता है, मीन्स वो ठान लिए रहती है कि उसको शादी नहीं करना है, और यही डिटर्मिनेशन देख के उसके जो पेरेंट्स रहते हैं वो सरप्राइज़ हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरे पेरेंट्स लोग रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, अपनी डॉटर को शादी करने के लिए, मैरिज के लिए फ़ोर्स करते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको फोर्स नहीं करते हैं। सो नाउ द गर्ल हैड इनफ टाइम इन हर हैंड्स। सो अब उसकी शादी तो नहीं होती है क्योंकि उसने मना कर दिया है, तो उसके पास अब काफ़ी समय होता है। As her father was a teacher, she joined her father's academy. There she learned several hymns and their meanings. जो कि उसके फादर जो रहते हैं वो टीचर रहते हैं, तो वो अपने फादर का एकेडमी को क्या कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है, और उस एकेडमी में वो बहुत सारे हाइम्स और उसके मीनिंग्स, हाइम्स मीन्स क्या होता है, भजन, तो वो बहुत सारे भजन वहाँ सीखती है, साथ ही साथ उसके मायने भी वो वहाँ सीखती है। She asked a question and learned even more. Soon she surpassed her father in knowledge. वो बहुत सारे क्वेश्चंस करती, बहुत सारे सवाल करती है, और सवाल करते करते वो बहुत सारी चीज़ें भी सीख जाती है, और जल्द ही ऐसा समय आ जाता है कि वो अपने फादर को सरपास कर देती है नॉलेज। सरपास मीन्स क्या होता है, अधिक हो जाना, मीन्स उसके फादर को जितनी भी जो नॉलेज रहती है, जानकारियाँ रहती है, उससे ज़्यादा किसके पास आ जाती है, यस, उस गर्ल को ज़्यादा नॉलेज हो जाता है। देन One day an invitation arrived. It was from the king. अब एक दिन क्या होता है, एक आमंत्रण आता है, और वो आमंत्रण किससे आता है, तो एक किंग से आता है, एक राजा के थ्रू। The invitation was for the brightest scholar in the academy. और वो जो इन्विटेशन रहता है वो किसके लिए रहता है, उस एकेडमी के सबसे ब्राइटेस्ट स्कॉलर के लिए, मीन्स जो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं गूढ़ी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा योग्यता हो, एक ऐसे स्कॉलर, एक ऐसे विद्वान के लिए ये इनविटेशन आता है। एज इट हैपेंड द किंग वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज इन द यूनिवर्स इनटू बुक्स। और ये सब चीज़ क्यों होता है, मीन्स ये इनविटेशन क्यों आता है, क्योंकि जो किंग था, जो राजा था, वो ये चाहता था कि वो एक बुक में, ठीक है, वो एक बुक में इस पूरे ब्रह्मांड की जो जानकारियाँ हैं, जो ज्ञान है, उसको वो क्या कर सके, एकत्रित कर सके। To get the inputs, he had invited scholars and philosophers from all over the world. और उस किताब में लिखने के लिए उसको क्या चाहिए थी, अब इनपुट्स चाहिए थे, मीन्स शब्द चाहिए थे, वाक्य चाहिए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस पूरे वर्ल्ड के, पूरी दुनिया में जितने भी जो स्कॉलर्स थे, फिलोसोफर्स थे, उनको आमंत्रित किया अपने किंगडम में। There was a discussion in the academy about who to send for this conference. Okay. अब एकेडमी में ये चर्चा होने लगी, आपस में ये डिस्कशन किया जा रहा था कि हम अब उस कॉन्फ्रेंस में, उस मीटिंग में अब किसको भेजेंगे हमारे एकेडमी से। आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉट दे ऑल एग्रीड दैट द गर्ल वॉज द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द एकेडमी। और बहुत कुछ डिस्कस करने के बाद, बहुत सोचने के बाद उन्होंने फाइनली ये एग्री किया, इस बात में सहमति दी कि अब उन लोग अपने एकेडमी से किसको भेजेंगे, उस गर्ल को भेजेंगे, क्योंकि वही जो गर्ल थी वो सबसे ब्राइटेस्ट स्कॉलर थी, एक ऐसी विद्वान थी जिसमें बहुत ज़्यादा योग्यता था। सो द गर्ल वॉज सेंट टू द कॉन्फ्रेंस। फिर उस लड़की को कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में भेज दिया गया। When the girl reached the conference venue, she was taken aback by the grandeur. जैसे ही वो जो गर्ल थी उस कॉन्फ्रेंस वेन्यू में, मीन्स जहाँ पे वो मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाला था, वहाँ पहुँची। शी वॉज टेकन अबैक बाय द ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर मीन्स क्या होता है, एम्प्रेसिव होता है, तो उसको टेकन बैक कर दिया गया। शी नोटिस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मैन बट हार्डली एनी वुमेन अमंग द डेलीगेट्स। डेलीगेट्स मीन्स क्या होता है, प्रतिनिधि। तो उसने इस बात पे नोटिस किया कि उस कॉन्फ्रेंस रूम में जहाँ मीटिंग हो रही थी वहाँ पे बहुत सारे सिर्फ मेंस हैं, मीन्स सिर्फ आदमी लोग हैं, वहाँ पे कोई भी वुमेन नहीं है। उसके आसपास, उसके अमंग में, उसके चारों तरफ कोई भी औरतें नहीं हैं, कोई भी वुमेन्स नहीं है, सिर्फ मेंस लोग हैं। इस चीज़ को वो गर्ल क्या करती है, नोटिस करती है। शी क्लाइंब द डायस टू हर सीट। डायस मीन्स क्या होता है, मंच, स्टेज। फिर वो क्या करती है, डायस पे, मंच में चढ़ जाती है और अपना बैठ जाती है। सडनली देयर वॉज अ ह्यूज अप्रोर, पीपल इन द ऑडियंस वर स्टेयरिंग एट हर। और अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से, अप्रोर मीन क्या होता है, अप्रोर मीन्स जो शोरगुल होता है, हुल्लड़ की जो आवाज़ होती है, यस। तो अचानक से वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्लाने की, चीखने की, शोरगुल करने की आवाज़ आती है उस ऑडियंस में, जितने भी लोग, मीन्स वहाँ पे दर्शक लोग जो बैठे रहते हैं।
सब लोग उसको क्या करने लग जाते हैं, उसी लड़की को स्टेयरिंग करने लग जाते हैं, घूरने लग जाते हैं। अ वुमेन हु थिंक्स शी कैन सीट ऑन द स्कॉलर्स पैनल प्रिपोस्टियरस स्क्रीम्ड समवन। तो कोई प्रिपोस्टियरस मीन्स क्या होता है, किसी बेहुदा तरीके से कोई कुछ चीज़ कहता है। स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना। तो किसी ने उस ऑडियंस में से किसी ने बहुत ही बेहुदे तरीके से चिल्लाया कि जो वुमेन है वो कहाँ बैठ गई है, स्कॉलर के पैनल पे बैठ गई है। ठीक है, लुक एट हर क्लॉथ है सो प्रोवोकिंग। और फिर वो कहते हैं कोई उसी में से कि इसके कपड़े की तरफ देखो, ये बहुत ज़्यादा प्रोवोकिंग है, मीन्स उत्तेजक है। आई डोंट थिंक सी इज़ फीमेल ऑफ गुड रेपुटेशन डिक्लेयर्ड अनदर। तो कोई और एक और रहता है, वो ये कहता है कि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये जो फीमेल है, मीन्स ये जो लड़की है वो किसी गुड रेपुटेशन की है, मीन्स एक अच्छी प्रतिष्ठा की है। स्टॉप हर, इट्स अ साइन अगेंस्ट गॉड, एवरीबडी लुक एट द किंग फॉर अ सोल्यूशन। ओके, अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं बोलते हैं कि इसको यहाँ पे रोक दो, इट्स अ साइन अगेंस्ट गॉड, ये गॉड के खिलाफ क्या होगा, साइन होगा, पाप होगा। अब सब लोगों का नज़र किसकी तरफ रहता है, किंग की तरफ रहता है, राजा की तरफ रहता है कि अब फाइनली वो क्या डिसाइड करेगा, क्या वो गर्ल को वहाँ पे रहने देगा कॉन्फ्रेंस रूम में या फिर वो गर्ल को बाहर भेज देगा। द किंग पॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट, पॉन्डर्ड मीन्स क्या होता है, विचार करना, सोचना। तो कुछ क्षण के लिए वो जो राजा था वो सोचा। देन गर्ल, देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग, अ वुमन कांट सीट ऑन द स्कॉलर्स पैनल अनलेस सी इज अकम्पनीड बाय अ मैन। फिर वो जो किंग रहता है वो कहता है उसको कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, शायद कुछ गलत फहमी हो गई है, क्योंकि जो एक वुमेन होती है वो इस स्कॉलर पैनल में नहीं बैठ सकती जब तक कि वो किसी मैन के अकम्पनी मीन्स मैन के साथ में ना आई हो। पार्डन मी योर ग्रेस, पार्डन मीन्स क्या होता है, क्षमा प्रार्थी या फिर क्षमा मांगना। ग्रेस का मतलब होता है कृपा। तो वो गर्ल कहती है कि मुझे माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, आपकी कृपा होगी। बट आई वॉज इन्वाइटेड टू जॉइन द डिस्कशन सेड द गर्ल। फिर वो कहती है कि मुझे इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है कि मैं इस डिस्कशन को क्या करूँ, ज्वाइन करूँ। आई डोंट रिमेंबर इन्वाइटिंग यू सेड द किंग। तो ये सुन के किंग कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हें यहाँ इन्वाइट किया है। यू सेंड द इन्विटेशन फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन माई अकेडमी, आई एम द ब्राइटेस्ट इन माई अकेडमी। फिर गर्ल कहती है कि आपने हमारे अकेडमी में इन्विटेशन भेजा था जिसमें आपने ये मेंशन किया था कि उस अकेडमी के सबसे ब्राइटेस्ट स्कॉलर को भेजा जाए और मैं अपने अकेडमी में सबसे ब्राइटेस्ट स्कॉलर हूँ। On the invitation there was nothing about only male scholar being allowed, answered the girl। तो गर्ल कहती है कि उस इनविटेशन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि सिर्फ मेल स्कॉलर लोग, ठीक है, मीन्स सिर्फ आदमी लोग ही इस कॉन्फ्रेंस में अलाउ होंगे। द किंग गेव अ लिटिल चकल, चकल मीन्स क्या होता है, ऐसे अगर हम थोड़े से धीरे धीरे अगर कुछ हम बड़बड़ाते हैं या धीरे धीरे कहते हैं मीन्स हम चकलिंग कर रहे हैं। तो वो जो किंग रहता है अपने आप में ही थोड़ा चकल करता है। देन यू हैव मेड अ गुड पॉइंट, आई हैव नो ऑब्जेक्शन सेड द किंग। तो फिर वो किंग रिप्लाई करता है कि तुमने बहुत सही पॉइंट बताया है, मेरे को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट आई डोंट थिंक अ वुमेन कैन जॉइन द डिस्कशन, मर्मर्ड वन ऑफ द वुमेन इन द ऑडियंस। अब ऑडियंस में, दर्शक में एक वुमेन भी बैठे रहती है, उसमें से एक वुमेन कहती है कि मुझे नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि इस डिस्कशन में वुमेन्स को क्या करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। मरमर मीन्स भी क्या होता है, धीरे धीरे कुछ चीज़ को कहना। वाई आस्क्स द गर्ल, तो वो गर्ल पूछती कि क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए वुमेन्स को इस डिस्कशन में। You will not feel comfortable around so many men, answered another woman। तो एक और जैसे वो पूछती है कि हम वुमेन्स को इस कॉन्फ्रेंस में क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए, तो एक दूसरी वुमेन रिप्लाई करती है कि तुम इतने सारे आदमियों के बीच मीन्स इतने सारे मेंस के बीच में खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, इसलिए हमको क्या नहीं करना चाहिए, डिस्कशन को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आई हैव नो प्रॉब्लम, माई फोकस इन माई वर्क नॉट मैन। तो वो गर्ल रिप्लाई करती है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा जो फोकस होगा वो किस पे होगा, मेरे काम पे होगा, ना कि वहाँ पे बैठे लोगों पे। यू डोंट हैव टू डू दिस, यू आर नॉट बैड लुकिंग, यू कैन मैरी सम वेल्दी जेंटलमैन, एडवाइज्ड वन एल्डरली। तो एक एल्डरली मीन्स एक जो बुज़ुर्ग रहती है वो कहती है
कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इतने बुरी भी नहीं दिखती हो, तुमको क्या करना चाहिए, किसी एक वेल्दी जेंटलमैन से, मीन्स किसी एक अमीर आदमी से क्या कर लेना चाहिए, शादी कर लेना चाहिए। The girl ignored him. Let us have a discussion. If the scholars have objection, they can debate with her. If she wins, she can join the panel, said the king. लेकिन जो गर्ल रहती है वो उस एल्डरली, उस बुजुर्ग के बात को क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है, नज़रअंदाज कर देती है। अब जो किंग रहते हैं वो कहते हैं कि लेट्स हैव अ डिस्कशन, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अपना डिस्कशन चालू करेंगे। देन वो ये भी कहते हैं अगर किसी भी स्कॉलर्स को, किसी भी विद्वान को अगर इस बात से आपत्ति है तो वो क्या करे, इस गर्ल के साथ में डिबेट करे, बहस करे। अगर वो जीत जाती है, ठीक है, उनके क्वेश्चंस में, उनके डिबेट में अगर वो जीत जाती है तो वो क्या करेगी, इस पैनल को ज्वाइन करेगी, मीन्स उनके इस मीटिंग को ज्वाइन करेगी। Several liked the solution. They were sure that the girl will be humiliated by the scholars. और बहुत सारे लोगों को ये सॉल्यूशन जो किंग ने बताया था कि उस लड़की के साथ में क्या किया जाए, डिबेट किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को ये सॉल्यूशन अच्छा लगता है और उन लोग इस बात से श्योर रहते हैं कि ये जो लड़की है वो क्या की जाएगी, उन स्कॉलर्स के थ्रू ह्यूमिलिएट किए जाएगी, मीन्स अपमानित की जाएगी। The scholars on the dais discussed among themselves and selected an elderly scholar as their representatives. Okay, तो उस डाइस में, उस मंच में जितने भी स्कॉलर्स बैठे रहते हैं उन लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। उसके बाद उन लोग एक एल्डरली, मीन्स जो सबसे बड़ा या फिर काफ़ी साल जो अनुभवी होता है, ऐसे स्कॉलर को एज अ रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स एज अ, बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हिंदी में हम प्रदर्शक कहते हैं, उसके तौर पे उसको सिलेक्ट करते हैं कि ये जो इंसान है, ये जो स्कॉलर है वो क्या करेगा, उस गर्ल से डिबेट करेगा। So by joining the discussion, what you want to prove that women are better than men, asked the elderly scholar. जो एल्डरली स्कॉलर रहता है उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहता है, उस गर्ल से ये क्वेश्चन रहता है कि तुम इस डिस्कशन को ज्वाइन करके क्या साबित करना चाहते हो, क्या प्रूफ करना चाहते हो कि जो वुमेन्स है वो मैन से बेटर हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए कि वो क्वेश्चन कैसा कर रहे हैं, तो देखते हैं कि अब वो गर्ल रिप्लाई क्या करेगी। नो सर, आई डोंट वॉन्ट टू प्रूव एनी थिंग, आई एम हियर टू जॉइन द डिस्कशन to quench my thirst for knowledge like all of you, said the girl fearlessly. ओके, तो वो गर्ल कहती है कि नहीं सर, ऐसा बात नहीं है, मीन्स वो ये साबित नहीं करना चाहती कि वुमेन मैन से बेटर होते हैं, बल्कि वो कहती है कि मैं ये सब चीज़ कुछ प्रूफ नहीं करना चाहती, मैं ये साबित नहीं करना चाहती, मैं इस डिस्कशन को क्यों ज्वाइन की हूँ, ताकि मैं क्या कर सकूँ, अपने नॉलेज के थर्स्ट को क्वेंच कर सकूँ। थर्स्ट मीन्स क्या होता है, प्यासा, एंड क्वेंच का मतलब क्या होता है, बुझाना। तो वो कहती है कि मैं ये डिस्कशन इसलिए ज्वाइन की हूँ ताकि जो नॉलेज का, जो ज्ञान का मेरे अंदर जो प्यास है उसको मैं बुझा सकूँ, जैसे कि आप सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बात जो गर्ल रहती है वो बहुत ही निडर होकर के कहती है। बट ग्रेटर नॉलेज इज़ नॉट फॉर वुमेन, सेड द एल्डरली स्कॉलर। फिर वो एल्डरली स्कॉलर जो रहता है वो कहता है कि ग्रेटर नॉलेज मीन्स अत्यधिक ज्ञान महिलाओं के लिए नहीं होता, ग्रेटर नॉलेज वुमेन्स के लिए नहीं होता। आई बेग योर पार्डन सर, बट वाई आस्क्ड द गर्ल। फिर गर्ल कहती है कि मुझे क्षमा करिए सर, लेकिन ऐसा क्यों। बिकॉज फीमेल इंटेलेक्ट इज़ वीकर देन मैन, सेड द एल्डरली स्कॉलर। सेज हु सर, इट इज़ रिटन इन द हाइम्स। ओके, तो जैसे वो पूछती है कि क्यों, तो वो रिप्लाई करते हैं कि जो फीमेल इंटेलेक्ट होती हैं, फीमेल इंटेलेक्ट मीन्स क्या होता है, बुद्धि, ठीक है, तो जो फीमेल्स का जो ब्रेन होता है वो मैन के कंपैरिजन में वीक होता है, कमज़ोर होता है। तो वो फिर क्वेश्चन करती है कि हु सर, किसने ऐसा कहा। तो फिर वो बताते हैं कि ये सब किस में लिखा हुआ है, हाइम्स में लिखा हुआ है, भजन में लिखा हुआ है। मैं आस्क हु रोट दोस हाइम्स, आस्क्ड द गर्ल। तो वो गर्ल कहती है कि क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि वो भजन किसने लिखा है। द हाइम्स वर रिटन बाय आवर फोर फादर, सेड द एल्डरली स्कॉलर्स। तो वो एल्डरली स्कॉलर रिप्लाई करते हैं कि वो जो हाइम्स है हमारे फोर फादर्स ने, मीन्स हमारे पूर्वजों ने लिखा हुआ है। बाय फोर फादर्स यू मीन आवर मेल एंसेस्टर, आस्क्ड द गर्ल अगेन। और ये सुन करके वो जो गर्ल रहती है वो दोबारा से क्वेश्चन करती है, आप फोर फादर्स का मतलब ये कहना चाहते हैं कि हमारे मेल एंसेस्टर मीन्स हमारे मेल पूर्वज, ठीक है। येस ऑफ कोर्स बाय आवर मेल एंसेस्टर, सेड द एल्डरली स्कॉलर। तो एल्डरली स्कॉलर रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हमारे मेल एंसेस्टर्स ने ही क्या किया है, उस हाइम्स को लिखा हुआ है।
How did our forefathers know that women have a weaker intellect? They noticed, said the elderly scholar irritated. तो फिर वो गर्ल फिर क्वेश्चन करती है कि हमारे जो फोर फादर्स थे, मीन्स हमारे जो पूर्वज थे, उनको कैसे पता कि जो वुमेन्स लोग रहते हैं उनका कम इंटेलेक्ट रहता है, मीन्स बुद्धि कम रहता है। तो वो जो एल्डरली स्कॉलर रहता है वो बहुत ही इरिटेटेड, ठीक है, इरिटेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, परेशान हो जाता है। तो वो रिप्लाई करता है इरिटेट हो गए कि उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने ध्यान दिया है कि जो वुमेन इंटेलेक्ट होता है वो वीकर होता है मैन से। बट हाउ माई लॉर्ड, गिव मी एन एग्जाम्पल, हाउ डिड दे नोटिस, आस्क द गर्ल अगेन, आई डोंट रिमेंबर, सेड द एल्डरली स्कॉलर। फिर वो पूछती है कि बट हाउ, कैसे माय लॉर्ड, आप मुझे एक उदाहरण तो दीजिए, एक एग्जाम्पल तो दीजिए कि उन्होंने किस तरीके से नोटिस किया है, ठीक है। तो वो एल्डरली स्कॉलर कहते हैं कि मुझे रिमेंबर नहीं है, मुझे याद नहीं है कि उन्होंने किस तरीके से नोटिस किया। डजेंट मैटर, वाई डोंट एनी ऑफ यू स्कॉलर आस्क मी क्वेश्चन टू प्रूव माई वीकर इंटेलेक्ट। तो वो कहती है कोई बात नहीं, क्यों ना आप में से कोई स्कॉलर मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मुझसे सवाल करिए, जिससे मेरा ये जो इंटेलेक्ट है, मीन्स मेरी जो बुद्धि है वो वीक साबित हो, कमज़ोर साबित हो। Many scholars thought of asking her question but feared seeing her immense confidence. Immense means क्या होता है, अत्यधिक, ठीक है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स अब क्या करते हैं, क्वेश्चन सोचने लग जाते हैं, लेकिन उन सब के अंदर डर भी आ जाता है इस गर्ल के इतने इमेंस कॉन्फिडेंस को देख के। मीन्स उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, वो बात करती है कि उसके कॉन्फिडेंस को देख करके सारे जो स्कॉलर्स रहते हैं उनके अंदर फियर, डर आ जाता है। You ask too many questions, girl, shouted the elderly scholar. He was furious. The atmosphere was tense. अब जो एल्डरली स्कॉलर रहता है वो कहता है कि गर्ल तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रही हो, और वो फ्यूरियस हो जाता है, मीन्स क्रोधित हो जाता है। और जो वहाँ पे का एटमॉस्फेयर मीन्स जो माहौल रहता है बहुत ज़्यादा टेंस, मीन्स तनावग्रस्त हो जाता है। एक तरफ तो वो अकेली लड़की और दूसरी तरफ पूरे के पूरे स्कॉलर्स, वो और जितने स्कॉलर्स हैं उस गर्ल से एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, उसके इतने इमेंस कॉन्फिडेंस की वजह से, जो ये साबित करना चाहते थे कि जो वुमेन्स लोग होते हैं वो वीक होते हैं मैन के कंपैरिजन में, वो उस गर्ल से एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। सर, आंसर हर, वाई इज़ अ फीमेल्स इंटेलेक्ट वीकर देन अ मेल, सेड द किंग। तो फिर जो किंग रहता है वहाँ पे अब वो कहता है उन स्कॉलर से कि आप लोग जवाब दीजिए कि क्यों फीमेल इंटेलेक्ट कमज़ोर होता है मैन के कंपैरिजन में। आई नीड टू स्टडी योर ग्रेस टू कम अप विथ एन एग्जाम्पल, सेड द एल्डरली स्कॉलर्स। तो फिर जो वहाँ पे एल्डरली स्कॉलर रहता है वो कहता है कि आई नीड टू स्टडी, उसे पढ़ने की ज़रूरत होगी, आपकी कृपा होगी कि वो जब भी आएगा तो क्या आएगा, एक उदाहरण के साथ आएगा। Then I can't stop her from joining the scholars panel. She has come here on her own merit. I will allow her to sit on the panel until you come up with a convincing example, said the king. फिर वो जो किंग रहता है वो कहता है कि मैं उसको इसको ज्वाइन करने से, मीन्स वो डिस्कशन को ज्वाइन करने से नहीं रोक सकूँगा, क्योंकि वो यहाँ किसकी वजह से आई है, अपनी मेरिट की, मीन्स अपनी योग्यता की वजह से आई है। तो मैं उसको ये अनुमति देता हूँ कि वो इस पैनल में आकर के बैठ जाए जब तक कि आप लोग मुझे कोई कॉन्विंसिंग एग्जाम्पल, कॉन्विंसिंग मीन्स क्या होता है, एक ठोस, एक ऐसा उदाहरण नहीं ना दे दे जब तक कि ये साबित ना हो कि वुमेन इंटेलेक्ट इज़ वीकर देन अ मेल। ओके, people were still doubtful about the girl's worthiness, but as the discussion progressed, all doubts vanished. जितने भी जो लोग थे सब बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे, मीन्स संदेहजनक थे किसको लेके, उस गर्ल्स के वॉर्थीनेस, मीन्स उसके अंदर इतनी प्रतिभा, इतनी योग्यता, ये सब को सोच के सब लोग क्या थे, बहुत डाउटफुल थे। लेकिन जैसे ही वो डिस्कशन प्रोग्रेस मीन्स आगे बढ़ता है तो सबका डाउट्स क्या होता है, वैनिश हो जाता है, मीन्स गायब हो जाता है। Days passed. The girl took part in several discussions, asked many questions and answered many others. Other scholars were astonished by her brilliance. बहुत काफ़ी दिन गुजर जाता है, वो जो गर्ल रहती है वो बहुत सारे ऐसे डिस्कशन को ज्वाइन करती है, बहुत सारे सवाल भी करती है और बहुत लोगों को वो जवाब भी देती है। जो दूसरे स्कॉलर्स लोग रहते हैं वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं उसकी ब्रिलियंसी को देख के, उसकी प्रतिभा को देख करके। When the final draft of the book was compiled, many hymns which were composed by the girl were included.
अब ये डिस्कशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये डिस्कशन क्यों हो रहा था कि वो जो किंग थे वो एक बुक लिख रहे थे और बुक लिखने के लिए उनको बहुत सारे इनपुट्स की ज़रूरत थी। और जब फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द बुक मीन्स बुक का फाइनल ड्राफ्ट जब लिखा जा रहा था या फिर एकत्रित किया जा रहा था, कंपाइल किया जा रहा था, तो किसको इंक्लूड किया गया था? मैनी हाइम्स विच वर कंपोज्ड बाय द गर्ल के द्वारा जो बहुत सारे हाइम्स को कंपोज किया गया था, उसी सब हाइम्स को क्या इंक्लूड किया गया था उस बुक में। Nobody knows for sure what happened to the girl thereafter. किसी को नहीं पता था कि अब एक्चुअल में इसके बाद उस गर्ल के साथ में क्या होगा। Then some say she constructed a book of her own hymns. Some say she opened an academy for girls. Different people, different stories, but everybody agrees that the girl who was become the first female scholar. अब इसके बाद सब लोग जैसे कि सोच रहे थे कि इसके बाद वो लड़की का क्या होगा, वो क्या करेगी, तो कुछ लोग कहते थे कि वो खुद अपना एक बुक लिखेगी अपने, जिसमें वो क्या लिखेगी, अपना हाइम्स लिखेगी। कुछ लोग ऐसा कहते थे कि वो एक गर्ल्स लोगों के लिए अपना क्या खोल लेगी, एक एकेडमी खोल लेगी। डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट स्टोरीज मीन्स सब बहुत सारे लोग और बहुत सारी कहानियाँ, लेकिन सब लोग इस बात से सहमति देते थे। द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई मीन्स वो लड़की जो हमेशा वाई क्यों पूछा करती थी, वो अब क्या रहेगी? फर्स्ट फीमेल स्कॉलर रहेगी। ओके सो स्टूडेंट्स, हमारा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर में हमने देखा एक वुमेन्स पावर कि कैसे वो मेल स्कॉलर्स लोग उसको क्या कर रहे थे? सप्रेस कर रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उसके पास इतना नॉलेज था जिसके वजह से उसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस थी कि वो कॉन्फिडेंस से उनका रिप्लाई करती थी और अपने नॉलेज की वजह से ही एट लास्ट तक उसने क्या किया? अपना एक इमेज काफ़ी अच्छा बना लिया। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद हम इस चैप्टर के ऑथर के बारे में फ्यू लाइन्स हमको स्टोरी में जो गिवन है उसको हम रीड करते हैं। Shawn Mehta wrote her first story at age 7. The Girl Who Asked Why is one of the stories of her book named A Tale of Fairy Tales and Other Stories. शॉन मेहता जब वो लिखना स्टार्ट किए थे तो उन्होंने अपनी पहली कहानी कब लिखी थी? जब वो सिर्फ 7 साल के थे। और ये जो चैप्टर है हमारा द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई, ये क्या है? एक स्टोरी एक बुक से उनके लिया गया है, जो कि उनके बुक का नेम है अ टेल ऑफ ए फेरी टेल एंड अदर स्टोरीज़। इस बुक से इस चैप्टर का जो हिस्सा है उसको लिया गया है, जो कि शॉन मेहता द्वारा लिखा गया है।